हाय एवरीवन, क्या आपने क्लास 11 का रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिया है? अगर पढ़े हैं तो वहां पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख लिया है? अगर नहीं सीखे हैं तो आइए सीखते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करने हैं किसमें? KMnO4 में मैग्नीज का एमिन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और उसी प्रकार K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं सीखते हैं। आपको जब भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हो तो जिस एटम का आपको फाइंड करना है उस एटम का हम लोग X मान लिया करते हैं। जैसे यहां पर आपको KMnO4 में मैग्नीज का फाइंड करने हैं तो मैग्नीज का हम लोग कितना मान लेंगे? X मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? जितने भी और एटम है और एलिमेंट है इसके साथ सबका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। कहने का मतलब इसको X मान लिए तो X लिख लेंगे। अब और भी एटम थे, हाँ इसके अलावा भी एटम है प्लस। कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 1 का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। एक पोटेशियम है +1 कर लेंगे। और भी कोई है कौन है? ऑक्सीजन। तो प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। क्या हम यहाँ केवल -2 लिख देंगे? नहीं। कितने ऑक्सीजन है? 4 है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन पर 4 × -2 हो जाएगा। और भी कोई एटम है? नहीं है। फिर से प्लस करें? नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? जब सब का ऐड कर लेंगे तो बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद क्या इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। अगर होता तो जितना चार्ज होता उतना लिख देते, नहीं है तो 0 लिख देंगे। यही स्टेप होता है आपका मेन स्टेप। फिर तो आपका कैलकुलेशन है, देख लीजिए इधर x + 1 - 8 = 0, x - 7 = 0, यानी x का वैल्यू आ गया आपका +7। यानी कि जो आपका कंपाउंड है KMnO4, इस कंपाउंड में जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है। शायद समझे होंगे। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है आपके सामने K2Cr2O7। इसमें हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जिसका फाइंड करना है उसको कितना मान लेंगे? X मानेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि क्रोमियम कितना है? 2 है। और याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल एटम का फाइंड किया जाता है, तो 2 है तो हम लोग कितना मान लेंगे? 2x प्लस पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन यहाँ 2 पोटेशियम है तो 1 पर +1 तो 2 पर +2 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन पर होता है -2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 7, तो 7 × -2 बराबर कितना होगा? कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो बराबर 0। आगे देखिए अब 2x + 2 - 14 = 0, 2x - 12 = 0। 2x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? +6 आ जाएगा। यानी कि K2Cr2O7 में आपका जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6 आ गया। शायद आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप समझे होंगे तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आपने भी नाम सुना होगा। H2SO4 में आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? आप कमेंट करेंगे। शायद आप समझे होंगे। बहुत बहुत